हमें तुम्हारे जैसे स्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से कुछ मदद चाहिए। और वो कहता है क्या हेल्प, किस तरह की हेल्प। वो बोलते हैं यहाँ पर सिर्फ तुम ही अकेले हो जो कि हेल्प कर सकता है, इसलिए चलो इस शनिवार को मिलते हैं। अब उसके बाद सुनने के बाद वो सोच रहा होता है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। और फिर नेक्स्ट दिन में वो अपनी बहन के साथ मॉल में होता है और वो लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं और उसकी बहन को कुछ पसंद आ जाता है। और वो उसको बेई को दिखाते हुए कहते हैं ब्रदर ये ट्राई करो ना, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बेई कहता है लुल्लू मेरे पास पहले से एक स्विमिंग ट्रंक मौजूद है जिसे मैंने सिर्फ एक ही बारी पहना था, तो क्या ऐसे में अपन को वाकई में अभी और खरीदने की ज़रूरत है, और ज़रा इसका कलर और स्टाइल तो देखो। और वो कहने लगती है असल में क्योंकि जो तुम्हारी पुरानी स्विमिंग ट्रंक थी उसका रंग फीका पड़ गया था और वो गायब हो गई है, और इस बार तुमने फिजिकल एजुकेशन क्लास के लिए स्विमिंग में हिस्सा लिया है, इसलिए तुमको एक और खरीदना चाहिए। और वो हंसते हुए कहता है आखिर वो कैसे गायब हो सकती है, मेरे को याद है लास्ट टाइम मैंने उसे अपने बैग में ही रखा था। लेकिन जैसे ही वो अपने बैग के अंदर हाथ डालता है उसे वो वाली टी की बोतल मिल जाती है, लेकिन अपनी स्विमिंग ट्रंक्स नहीं मिलती। और अब वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और सोच रहा होता है मेरे को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है, ये तो नहीं की टी की बोतल है, अगर लुलू ने इसे देख लिया तो फिर तो ये मेरे को अभी और नहीं मार डालेगी। और फिर वो बैग छुपाते हुए कहता है वेल लगता है कि वो वाकई में कहीं चली गई है, चलो अब लोग दूसरा ही खरीद लेते हैं। वो कहने लगती है ब्रदर ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। और वो उसके ऊपर हमला कर देती है और बोल रही होती है मुझे देखने दो कि तुम्हारे बैग के अंदर क्या छुपा हुआ है। ये डेफिनेटली स्विमिंग ट्रक तो नहीं लग रही है। पर वो उससे बैग दूर कर रहा होता है और घबराते हुए कहता है लुलू जरा मेरी बात सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। असल में मेरे बैग के अंदर एक कीड़ा है जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा सुपर स्कैरी है, बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह। और वो डॉक्टर ऑक्टोपस और आयरन मैन का कॉम्बिनेशन है और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्कैरी और बदबूदार है। अगर तुमने उसे देख लिया तो फिर रात को तुम्हें नींद नहीं आएगी। और वो बोलते हैं अपनी बकवास बंद करो, मुझे देखने दो यार, और आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो उसे रोक रहा होता है। और फिर तभी वो कहता है जा रुको, यहाँ पर कुछ तो गलत है। आखिर तुमको कैसे पता कि मेरी स्विमिंग ट्रंक गायब हो गई है? क्या तुमने मेरे पीठ पीछे कुछ ऐसा घिनौना काम किया है जिसे बताया नहीं जा सकता? अब ये सुनते से वो एकदम घबरा जाते हैं और नर्वस होने लगते हैं। और फिर साथ ही एकदम से एक्साइटेड होते हुए कहते हैं ब्रदर क्या तुम वाकई में जानना चाहते हो? ठीक है, मैं इसे जोर से कहूंगी और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अभी देखकर वो घबराने लगता है और बोलता है यार तो तुमने ये किस तरह का चेहरा बनाकर रखा हुआ है, कहीं तुम कुछ बहुत ही अजीब तो नहीं बोलने वाली ना? और वो उसके पास आते हुए कहते हैं तुम्हारे स्विमिंग ट्रंक के गायब होने का रीज़न ये है। और फिर साथ ही उसको थोड़ी नर्वसनेस हो रही होती है, तो वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और हल्का सा शर्माते हुए बताते हैं ये लास्ट मंडे की बात है। लास्ट वीक मेरे को स्कर्ट पहनकर बाहर जाना था, लेकिन मेरे को अपने लिए कोई सी भी सेफ्टी पैंट ही नहीं मिल पा रही थी। और फिर तभी मैंने देखा तुम्हारा बैग वहीं पे पड़ा हुआ था, तो बस मैंने निकाला और पहन लिया। फिर वो थोड़ी टाइट थी, तभी वो उसका मुंह बंद करने लगता है और कह रहा होता है ठीक है मैं समझ गया, आप कुछ भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, चलो दूसरा खरीद लेते हैं। और बात अभी अब जब कि आप लोग यहाँ पर आ ही चुके हैं तो तुमको अभी एक स्विम सूट खरीद लेना चाहिए। अब यह सुनते ही वो एकदम से शर्माते हुए कहते हैं ब्रदर क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं उसे तुम्हारे लिए पहनूं? अब ब्रदर क्या तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम मुझे स्विमिंग सूट में देखना चाहते हो? तभी वो उसका सर पकड़ लेता है और बोल रहा होता है तुम्हारे सर के ऊपर ये पीली धूल कैसे हो रही है? और बोलता है मेरे को तुम्हारी तरह अजीबोगरीब शौक नहीं है इन चीज़ों के। लुलू कहते हैं लेकिन ब्रदर ऐसा लगता है कि तुम सीक्रेटली इसके बारे में ज़रूर सोच रहे थे, नहीं तो फिर तुम इस तरह से ऐड क्यों करते? तो अब वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता और लुल्लू थोड़ा हंसने लगते हैं और जाने लगते हैं और बोल रहे होते हैं तो ये सच है, मेरे भाई के दिमाग में भी गंदे विचार भरे हुए हैं। और वही सोच रहा होता है ये बिगड़ैल बच्चे इस तरह के मिसलीडिंग शब्द मत बोलो। और फिर वो यहाँ पर स्विमिंग सूट देखना शुरू कर देती है, उसके पास दो दो स्विमिंग सूट रहता है और दोनों का प्राइस थोड़ा अलग होता है, एक थोड़ा सस्ता होता है और एक थोड़ा महंगा होता है। और उसको इस तरह से देखकर वो सोच रहा होता है कि ये प्राइस को लेकर थोड़ी कंफ्यूज है। लेकिन लुलू ने तो बहुत समय पहले से ही पैसे बचाना शुरू कर दिया था। और इस टाइम के हिसाब से एस्टिमेट किया जाए तो लुल्लू के पास डेफिनेटली अभी बहुत सारा पैसा होगा, और ये कहना गलत नहीं है कि वो एक स्मॉल रिच गर्ल है। लेकिन और वो उससे पूछने लगता है लुल्लू आखिर तुमने कितने सारे पैसे सेव कर लिए हैं? वो बोलती है काफ़ी सारे। और वो कहता है तुम तो काफ़ी लंबे समय से पैसे बचा रही थी ना? वो कहता है हाँ, लेकिन ये अभी भी काफ़ी नहीं है, और जो मैं खरीदना चाहती हूँ उसके कंपेरिजन में यह अभी भी बहुत कम है। तभी बे कहता है क्या तुम कुछ खरीदना चाहती हो? और वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है ब्रदर क्या तुम जानने के लिए क्यूरियस हो रहे हो? अगर तुम जानना भी चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि मैं तुमको बता दूंगी। तो वो कहने लगता है तो फिर मेरे को नहीं जानना। अब उसका ये रिएक्शन देखकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है और बे सोच रहा होता है असल में मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ जानने के लिए, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट बहन भाई के बीच में भी कुछ तो राज होने ही चाहिए। और वो सोचने लगता है मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सही है, शायद ये सीक्रेट कुछ रोमांस के बारे में हो सकता है, या फिर ये किसी तरह की मैजिकल कल हो जो कि दुनिया को बचाने की चाबी हो, इसके पास दुनिया को बचाने की पावर हो। लेकिन एनीवेज मेरी सिस्टर के मामले में मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। इस चीज़ के लिए देखकर तो मैं एकदम श्योर हूँ। तभी वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और बोलती है तुम्हारी इतने काइंडनेस के लिए शुक्रिया ब्रदर। और उसकी मुस्कुराहट देखकर वो सोचता है ये तो कहना पड़ेगा मेरी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा क्यूट है।
और वो आगे बढ़ते हुए उससे उसका स्विमिंग सूट लेने लगता है और बोल रहा होता है, अगर तुम पैसे बचाना चाहती हो तो तुमको बिना फालतू में खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन किस्मत से मैं पैसे नहीं बचा रहा हूँ और अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद आ गया है तो फिर मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। अब ये सुनते ही वो खुश हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं, ब्रदर आई लव यू। पर जैसे वो उसका स्विमिंग सूट देखता है वो थोड़ा सोचने लगता है, जरा एक मिनट रुको, ये स्विम सूट तो बहुत ज्यादा। और फिर वो उसको स्विम सूट में इमेजिन करना शुरू कर देता है और सोच रहा होता है, लुलु इस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन क्या हो अगर किसी बुरे आदमी की नजर उसके ऊपर पड़ गई और उसने उसको पटा लिया, ये तो बुरा हो जाएगा। और वो उससे कहने लगता है, ये वाला बेटर है, ये वाला खरीदो। वो उसे दूसरा दे देता है। वो बोलती है, तुम कहते था मतलब ही हो कंजूस ब्रदर। और फिर वो उसे ड्रेस को ट्राई करने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली जाती है कि तभी पीछे से यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उसको आवाज देती है। जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है वो उसके तरफ बैग फेंकती है और उसके पास आते हुए कहती है, याओ 2 दिनों से स्कूल नहीं आई है और आज को मिलाकर आज तीसरा दिन हो गया है। हमने पूरे कैंपस में पूछा लेकिन लगता है कि सिर्फ तुम ही एकमात्र पर्सन हो जिसे पता है कि याओ याओ का घर कहाँ पर है। और इसके अलावा मेरा मानना है कि स्टूडेंट काउंसिल का रोल स्टूडेंट्स को सर्व करना है, इसलिए मैं तुमसे उम्मीद कर रही हूँ कि तुम ये नोटबुक याओ याओ तक पहुँचा दोगे और तुम अपने सीनियर्स द्वारा भेजे गए इस टास्क से मना नहीं कर सकते। ठीक है, मैं निकलती हूँ आज, तो फिर तक इसे डिलीवर कर देना। जो सुनने के बाद वो बस हैरान होता है और कुछ नहीं बोल पाता कि तभी यहाँ पर उसके बहन आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं, ब्रदर बताओ क्या ये अच्छा लग रहा है। लेकिन जिससे वो उसके हाथ में एक बैग देखती है उसका मूड ही स्विच हो जाता है। वो चलाते हुए पूछते हैं, ब्रदर आकर तुम्हारे हाथ में ये बैग कैसे आ गया, किस बदमाश औरत ने दिया है। अगर तुम मुझे अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो फिर मुझे क्रूर और निर्दय होने के लिए दोष मत देना। और वो वहां से भागने लगते हैं और बोल रहा होता है, लुलु मुझे अचानक से बहुत ही ज्यादा जरूरी काम आ गया है, एक बार जब मैं घर वापस जाऊँ जब मैं तुमको अच्छे से समझा दूंगा। वो बोलते हैं रुको, लेकिन वो वहां से भाग के निकल जाता है। और फिर वो याओ याओ के घर के सामने खड़ा होता है और सोच रहा होता है, घर पर मेरी बहन मेरे को टॉर्चर करने वाली है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अभी उससे भी ज्यादा बड़ा सर दर्द ये है कि मैं याओ याओ को ये नोट्स कैसे दूं। आखिरकार वो स्कूल ही नहीं आ रही है और मुझे लगता है कि इसका मेरे पिछले रिजेक्शन से जरूर कुछ लेना देना तो है। इस केस में मुझे क्या बोलना चाहिए, अगर उसने मेरे लिए दरवाजा खोला तो फिर मैं क्या बोलूँ, ये लो तुम्हारे नोट्स। और फिर साथ ही उसे डराते हुए कहता है, नहीं 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 नहीं, ये अच्छा नहीं होगा। और फिर साथ ही वो कुछ और इमेजिन करने लगता है, हाय काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। और ये सोचने के बाद वो कहता है, क्या काफी लंबा टाइम हो गया, अभी सिर्फ 3 दिन ही तो बीते हैं यार। और फिर वो तीसरा तरीका सोचने लगता है, मैंने सुना है कि तुम बीमार हो, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। लेकिन उसको ये तरीका भी पसंद नहीं आता। वो सोच रहा होता है कि मैं किसी को रिजेक्ट करने के बाद उससे ये पूछूंगा कि अब वो कैसी है, सच में मैं इस तरह से कितना घटिया इंसान लगूंगा। और फिर वो कुछ और सोचने लगता है कि मैं ऐसा बोलूंगा कि तुम्हारे क्लास के कुछ स्टूडेंट ने मुझे नोट्स भेजने के लिए बोले थे क्योंकि कोई सब प्रोजेक्ट चलने वाला है। और फिर साथ ही वो फिर के अपना जरा पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, नहीं ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। कि तभी पीछे तो कोई बंदे आ जाते हैं और उसको आवाज देते हुए कहती है, हैंडसम लिटिल ब्रदर। वो एकदम चौंकते हुए पीछे देखता है। और फिर नेक्स्ट में वो याओ याओ के घर के अंदर होता है और जो लेडी उसको घर के अंदर लेकर आई है वो याओ याओ की मोम होती है। वो बोल रही होती है, अच्छा तो तुम उस पिगे से मिलने के लिए आए हो। और वो बोलता है, वो मैं उसको कुछ लेक्चरर नोट देने के लिए यहाँ पर आया था। उसकी मोम बताती है, मैं ग्रीन प्याज लाना भूल गई थी इसलिए मैंने उस पिगे को वापस भेज दिया प्याज खरीदने के लिए, इसलिए उसे आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और वो उसे बोलने लगती है, मिस्टर हैंसम आज तो तुम हमारे घर पर डिनर क्यों नहीं करते, मैंने बहुत सारी फ्रेश वेजिटेबल खरीदी है। वे घबराते हुए कहता है, आपका ये पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आंटी इंशाई, लेकिन हाल ही में मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे घर पर थोड़ा काम है, इसलिए शायद से कि तभी वो एकदम से धम कर कप टेबल पर रखती है और बोलती है, मेरे को तुमसे कुछ पूछना है। मैंने सुना है कि मेरी बेटी कुछ दिनों पहले रिजेक्ट हुई थी, क्या तुम जानते हो कि आखिर ये सब क्या चल रहा है मिस्टर हैंडसम। और वो बोलने लगता है, आंटी जी आखिर आपने सडनली ये मेंशन क्यों कर दिया और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या पूछ रही हो। अब ये सुनते ही वो उसके कंधे पे हाथ रखती है और बोल रही होती है, तो तुम्हें वाकई में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और वो कहने लगता है, हाँ मेरे को कुछ काम याद आ गया है, लेकिन आंटी उसे उठने नहीं देती, बोलती है इतनी जल्दी किस बात की है, थोड़ा बैठो। और फिर वो एप्रन पहन लेती है और बोलते है उसे, मैं तुम्हारे लिए कुछ टेस्टिक कुक करके लाती हूँ। और वो सोच रहा होता है, अभी अभी मैंने एक बहुत ज्यादा खतरनाक प्रेशर महसूस किया था और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं अभी किसी बहुत ही भयानक चीज के लिए एग्री कर रहा हूँ। कि तभी दरवाजा खुलता है और याओ याओ आ जाती है और बोलती है, मैं प्याज खरीद के लिए आई। कि जैसे ही वो सामने की तरफ देखती है तो जो अपना बे रहता है वो उसको हाय बोलता है और उसको देखते से वो चिल्ला पड़ते हैं, मुंह में ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। उसकी मम बोलती है, यहाँ से तुम्हें किस बारे में बात कर रही हो स्त्री लड़की। और वो रोते हुए अपनी मम को पकड़ लेती है और बोलने लगती है, ऐसा लगता है कि मेरे को हिलोसिनेशन हो रहा है, मेरे को वहां पर बैठा हुआ एक बंदा दिखाई दे रहा है और ये तो वही पर्सन है और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा लगता है कि मैं पागल होते जा रही हूँ, क्या अब मैं कभी ठीक भी हो पाऊंगी। अब उसकी बातें सुनकर एकदम से उसकी मम्मी को कुछ आइडिया आ जाता है। वो उससे बोलती है, अफसोस की बात है, लगता है कि तुम अपना दिमाग खो बैठी हो। उस दिन डॉक्टर ने उदास चेहरे से कहा था और तुम्हारी बीमारी बताई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तक कि तुम्हारी हालत ठीक ना हो जाए तब तक कि मैं तुमको इसको ना बताऊं। और वो बोलने लगते हैं, मोम बताओ हमें क्या करना चाहिए। उसकी मोम बोलती है, एक बार जब तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी तो फिर वो हमेशा के लिए चला जाएगा,
लेकिन फिलहाल उस इल्यूजन को अपने रूम में ले जाओ और उसके साथ कुछ मिनट खेलो। मैं तुम्हें बाद में डिनर के लिए बुला लूंगी। अब उसकी मुंह की बात सुनते से उसका चेहरा हल्का सा लाल पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती है और बोलने लगती है, तो तुम कैसे हो? वे क्या हो के इल्यूजन? अब यह सुनते से भी सोचता है आखिर ये क्या बकवास है, वो मेरे को इल्यूशन कह करके वो बुला रही है, क्या उसके सिर में चोट लग गई है?